जी नमस्ते। मैं हूं गौरांग पंडा। पंडा एस्ट्रोलॉजी में आप लोगों का स्वागत करता हूं। जय जगन्नाथ। हमेशा की तरह एक नए वीडियो के माध्यम से कुछ नॉलेज को आज शेयर करें। और ये वीडियो संक्रांति से संक्रांति तक का है और इसको लग्न के हिसाब से देखें, ये राशि के हिसाब से नहीं है। जैसे 14 मई को संक्रांति, वृष संक्रांति एंड एग्जैक्टली दिल्ली का मैंने टाइम लिया है 6:04 PM ट्यूसडे। संक्रांति का संक्रमण का टाइमिंग है और इसको लग्न के हिसाब से देखें, आपको बेटर रिजल्ट मिलेगा। और राशि के हिसाब से आप देख सकते हैं मेष लगना, जैसे कि 1 नंबर ही आपका लगना है, या तो लॉ लिखा होगा या ASC लिखा होगा या 1 नंबर लिखा होगा, तब ये वीडियो आपके लिए है। अगर कहीं यहीं पर चंद्रमा है तो आपका ये मेष राशि भी कहलाएगा। तो ये दोनों अप्रोप्रिएट है, लेकिन लग्न के हिसाब से ये ज्यादा बेटर है। और इसमें नक्षत्र सिद्धांत के हिसाब से नक्षत्र डिविजन्स, तारा चक्र, ये टाइम ड्यूरिंग में, जैसे कि 14 मई से 15 जून तक का टाइम ड्यूरिंग में प्लानिटरी ट्रांजिट्स और हर प्लैनेट का अपना अपना जो दृष्टि, और इसके साथ साथ तारा चक्र जैसे लग्न के हिसाब, राशि के हिसाब से, और चंद्रमा का एक ट्रांजिट, इसको आप डेट वाइज राशिफल के हिसाब से भी देख सकते हैं, लेकिन ये लग्न से चंद्रमा का जो ट्रांजिट होती है उसी हिसाब से ये कितना अप्रोप्रिएट होता है आपके लिए, बस कमेंट सेक्शन में आप लिखिएगा। अगर वो अप्रोप्रिएट होता है तो इसमें थोड़ा ज्यादा टाइम अगले बार दे देंगे। आज वीडियो में सबसे बड़े क्यूरियोसिटी चीज होती है लोगों का कि रिमेडीज, ये महादशा है, ये अंतरदशा है, ये काम नहीं हो रहा है, एजुकेशन मतलब शिक्षा में मन नहीं लगता, बार बार एग्जामिनेशन ठीक ना होना, कुछ मार्क्स से वजह से फेल्यूर सा हो जाना, डिजीज, इतना डिजीज की वजह से मतलब थमने का नाम नहीं लेता है, कई डॉक्टरों से कंसल्टेशंस, घर में सुख शांति वगैरह हर चीज के लिए हर लोगों का एक क्यूरियोसिटी, एक जिज्ञासा होता है। और शायद कोई वीडियो में इससे आज से पहले ये रिमेडीज के ऊपर इतना गौर नहीं किया है, लेकिन आज करेंगे। रिमेडीज क्या है? कोई प्लैनेट अगर कुछ देना चाहते हैं, करना चाहते हैं, लेकिन वो कहीं अफेक्टेड बाय मैलिफिक्स, नीच है, राहु से ग्रसित है, केतु से ग्रसित है, कहीं 6ठा 8वां 12वां घर में पोजिटेड है, वो प्लैनेट का अगर महादशा अंतरदशा का टाइमिंग है तो जो हक बनता है पाने का वो भी ठीक ढंग से नहीं मिलता है। इसका एग्जैक्टली ऑपोजिशन, जो प्लैनेट क्रूएल होती है मतलब मैलेफिक होती है, कहीं वो अगर 6ठा 8वां 12वां घर में है और कोई पाप ग्रह से युति है या दृष्टि है या नक्षत्र डिवीजन में आता है या तारा चक्र में आता है, तब तो जो बैड पीरियड या बैड टाइम होता है वो और खराब बन जाता है। चोरी हो जाना, रबरी डकैती हो जाना, कई प्रकार का फालतू का केस में फंस जाना, कोर्ट कचहरी पुलिस केस, इसमें ना इन्वॉल्व होते हुए भी फंस जाना। सो आज एक रेमेडीज के ऊपर डिस्कस करेंगे। जो रेमेडीज होती है जनरली तत्वों से आधार है, पंच तत्वों से, जो पंच तत्व के हमारा शरीर से बिलोंग्स करता है। कोई जड़ का, पेड़ का जड़ लगाने से ऐसा कोई प्लैनेट शांत नहीं होती है। ब्रह्मा से निकला हुआ चीज जो होती है वेद, उसके बाद वो आधार हो गया, उपनिषद हो गया, पुराण हो गया, ये हो गया, वो हो गया, लेकिन ब्रह्मा की मुंह से जो निकला है वही ये वेद।
उसी में सारे रिमेडीज है। हर प्लैनेट के लिए रिमेडीज है। आज हम डिस्कस उसी के ऊपर करेंगे, पूरा प्लैनेट के ऊपर डिस्कस करेंगे। एग्जैक्ट व्हाट हैपनिंग विथ यू, क्या हो रहा है एंड वजह क्या है एंड उसके लिए क्या एग्जैक्टली रिमेडीज है। मंत्र औषधि, मंत्र औषधि मीन्स औषध, ये सब रिमेडिकल मेजर्स होती है और मंत्र होती है प्लैनेट्स की अकॉर्डिंग की। लास्ट को इसको डिस्कस करेंगे। मेष सा लगना, वीडियो के ऊपर चलते हैं। लगना लड़ आपका मंगल देव है एंड ये मंगल आपका अभी का टाइमिंग में ट्रांजिट में है 12वां घर में। और मंगल अभी शनि का नक्षत्र में बिलोंग्स करते हैं, उत्तरा भाद्रपद। और यहीं से आपका लग्न लड़का दृष्टि 1 2 3 4 4 दृष्टि होती है मंगल का, यही घर। 7वां दृष्टि होती है मंगल का, यही घर। और 8वां दृष्टि होती है यही घर लग्न से, सॉरी मंगल का 4 7 8, 4 7 और 8 यही घर, जो हाउस में वो प्लैनेट है वही से ये दृष्टियां होती है। हर प्लैनेट का अलग सा दृष्टि होता है। मंगल का 4 7 8 दृष्टि होती है और 4 नंबर का दृष्टि बहुत पावरफुल होता है। 4 नंबर में आपका कम्युनिकेशन का घर आ जाती है। 7 नंबर में आपका जीवन का जो चैलेंजेस चीज होता है, जिसको कि आपको अचीव करना एंड अचीव करने में रुकावट है, कर नहीं पा रहे हो, सब कुछ होते हुए भी, या तो इंटेलेक्चुअल हो या तो पैसा हो, सब कुछ बैकग्राउंड स्ट्रांग है, फिर भी वो चैलेंज को फेस करके आप विन नहीं कर पाते हो, यही घर। और 7th हाउस जो कि आपका पार्टनरशिप, या तो दाम्पत्य जीवन, या पति पत्नी का, या पत्नी पति का, ये लग्न लड़का दृष्टि। वैसे देखा जाए, माना जाए तो मंगल इटसेल्फ एक क्रूएल प्लैनेट है, क्रूएल ग्रह है, पापी ग्रह है, सोल्जर की तरह है, सैनिक की तरह है। ऑर्डर मिल गया बस करो, क्या होता है सोचने का टाइम नहीं है, सोचने का टाइम नहीं, ये माफी, ये इमोशनल से सब कुछ नहीं होता है मंगल के पास। ये रिग्रेट, ये रिपेंट, ये सब नहीं होते, बाद में देखा जाएगा। पहले ड्यूटी करो, पहले अचीवमेंट करो। लेकिन ये अचीवमेंट देने वाला जो प्लैनेट है ये आपका 12वां घर में है, एक्सपेंडिचर का घर में, और राहु के साथ अभी है। यहाँ एक अंगारक दोष बन के बैठा है। यहाँ एक अंगारक दोष बन के 12वां घर में बैठा है। हॉस्पिटलाइजेशन, डॉक्टर कंसल्टेशन, विदेश से तकलीफ। और यहाँ मंगल शनि का नक्षत्र में, मंगल देव अभी शनि का नक्षत्र में बिलोंग्स करते हैं, उत्तरा भाद्रपद। ये लग्न लड़ मंगल आपका कहीं नक्षत्र तारा चक्र में विपद तारा में नहीं आता है। मंगल का 3 नक्षत्र कहीं विपद तारा में नहीं आता है, कहीं बद्ध तारा में नहीं आता है। अगर आता है तो ये टाइमिंग आपके लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। ये एक्सीडेंट प्रोन का घर है। हॉस्पिटलाइजेशन आपको एक आइसोलेशन की जगह में फिक्स करके रख देने का, ना किसी से आप कांटेक्ट कर पाओगे, जा पाओगे, मिल पाओगे। इसका एग्जाम्पल क्या होता है? बेड रीडिंग। कुछ होगा प्रॉब्लम तब तो रीडिंग होगा ना। ये सिचुएशन अंगारक दोष बन के बैठा है। और ये राहु 12वां घर में आपका, वो कहीं ये तीनों तारा चक्र में नहीं आता है। तारा चक्र में कहीं राहु का 3 नक्षत्र आपका विपद तारा में, बद्ध तारा में नहीं आता है। अगर आता है तो ये टाइम आपके लिए बहुत क्रूशियल टाइम है। यह टाइम आपका बहुत क्रूशियल टाइम है। सो अभी मैं रिमेडीज की बात बोल रहा था। एक बेटर प्रेडिक्शन एस्ट्रोलॉजिकली, ये टाइमिंग के लिए सबसे बेस्ट ऊपर लेवल का लेटेस्ट रिमेडीज देवी सूक्त,
सुक्त, जो ब्रह्मा के मुंह से निकला हुआ है वेद से, देवी सुक्त, या तो रात्रि सुक्त, आपको यूट्यूब में मिल जाएगा। लेकिन वेद का प्रोनाउंसिएशन कुछ अलग सा है, संस्कृत का एकदम प्योर संस्कृत जो होती है, बेसिकली वो देवनागरी की भाषा होता है। तो आपका यूट्यूब में मिल जाएगा, बहुत सारे वीडियो अपलोडेड है, बहुत ज्ञानी गुणी ब्राह्मण ने उसको दिए रखा है। और ये अंगारक दोष कब तक बनेगा? आपका जो ट्रांजिट अभी चल रहा है, ये ट्रांजिट मंगल एंट्री करेंगे रेवती नक्षत्र में 14 मई को, फिर भी राहु के साथ, और मंगल मेष साइन को जाएंगे 1 जून को। तो 14 मई से ये वीडियो है टिल 1 जून तक, ये टाइमिंग जो जो कंडीशंस मैंने बताया आपके लिए उतना बेनिफिटेड नहीं है। कहीं अगर मंगल का महादशा भी चल रहा है, वो किसी नेगेटिव एंगल में, जो जो मैंने अभी कहा, या तो राहु का चल रहा है, या राहु महादशा में मंगल का अंतरदशा, या मंगल की महादशा में राहु का अंतरदशा, ये कई सारे एस्ट्रोलॉजिकल पॉइंट्स होता है। ये कोई इंडिविजुअल का हॉरोस्कोप नहीं है, ये क्या ग्रॉसली है। सो आप खुद देखिए आपका हॉरोस्कोप जातक को कि क्या महादशा चल रहा है, विंशोत्तरी सिस्टम क्या कहलाता है, आपका जन्म समय में नक्षत्र डिविजन्स क्या है, और तारा चक्र उसी हिसाब से आप देखें। ये भी कोई गुणागणित नहीं है ये भी कोई गुणागणित नहीं है। जिस दिन जिस समय आपका जन्म हुआ है, उस नक्षत्र को आप जन्म नक्षत्र कर लीजिए, उसी हिसाब से जन्म, संपद, विपद, क्षेम, प्रत्यारी, साधक, बद्ध, मित्र, अति मित्र, ऐसे 9 श्रेणी में, 9 सेक्शन में हर नक्षत्र को, हर प्लैनेट का नक्षत्र को बांट दीजिए। हर प्लैनेट का 3 नक्षत्र होता है। ऐसे ही करें, छोटी सी प्रैक्टिस, आप खुद पे खुद आपको मिल जाएगा। बिजनेस लॉस, पार्टनरशिप का घर, अभी दाम्पत्य जीवन ठीक नहीं है। अगर दाम्पत्य जीवन ठीक नहीं है, ये भी एक स्पेशल रेमेडीज है। सब कुछ सुप्त से, 1 मिनट, अगर दाम्पत्य जीवन में खटास है, क्योंकि आपका मंगल का 8वां दृष्टि अभी आपका दाम्पत्य जीवन के ऊपर, और राहु के साथ, ये बहुत पॉइजनियस चीज है। मंगल एक फायर एलिमेंट, बारूद का गद्दा है, और उसमें चिंगारी लगाने वाला कोई प्लैनेट अगर है, वो तो है राहु। अभी उन दोनों का कॉम्बिनेशन है आपका 12वां घर में, और 12वां घर ही नेगेटिव का घर है, एक्सीडेंट प्रोन का घर है। संभाल के चले, खुद लॉन्ग ड्राइव में मत जाइए। अगर ज्यादा ड्राइव करना कभी पड़े तो किसी और को साथ लेकर जाइए। और ये सिचुएशन अगर है, जैसे कि दाम्पत्य जीवन में क्या कुछ डिस्टर्बेंसेस, या तो पार्टनरशिप का बिजनेस में कोई प्रॉब्लम, तो मनुसुक्त कीजिए। कर नहीं पाओगे, मुंह से प्रोनाउंसिएशन नहीं आएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, फ्रीली परमिटेड है कि इसको प्ले करें, या तो यूट्यूब में प्ले करें, बस ईयरकट लगाए सुने। दिन में जितना टाइमिंग आपको मिले उतना टाइम तक बस सुने। सुनने के टाइमिंग में माइंड को पूरा कंसंट्रेशन में उसी के ऊपर आए। कितने समझ में आ रहा है कोशिश करें, कितने समझ में आ रहा है समझने को कोशिश करें। 1 2 3 4 5 6 7 दिन का सर्टेनिटी एंड गारंटेड आपको फीलिंग महसूस होना शुरू हो जाएगा, और वो सिचुएशन से आप महसूस करोगे कैसे अपने आप उभर के आ रहे हो। अपन चैलेंज रेमेडीज के बारे में कभी कोई भी वीडियो में बताने का समय तो नहीं है, या तो लंबा हो जाएगा, लेकिन आज माइंड मेकअप मैंने किया है रेमेडीज। और ये जो 12वां घर है, कहीं अगर लॉन्ग टर्म की टाइमिंग में आप कोई डिजीज में हो, बेड रिडन में हो, ये टाइमिंग राहु के साथ अंगारक दोष, वो अभी सिचुएशन को और बिगाड़ देगा, ये सिचुएशन को और बिगाड़ देगा। अगर ज्यादा पेन है तो मृत्यु सुक्त कीजिए, या सुनिए।
अगर लास्ट विक्टिम तक सिचुएशन है, नहीं तो सिंपल सा चीज अश्विनी सुक्त कीजिए। सुक्त में बहुत पावर, वो वेद से है और ब्रह्मा की मुंह से निकले हैं। अश्विनी सुक्तों को मोबाइल में प्ले कर दीजिए, चला दीजिए, बस सुने सुने, समझ में कितना आता है नहीं आता है। जिस घर में जिस कमरे में आप हो, वो सारे एटमॉस्फेयर को बस वो गुंजन में, वो गुनगुना में वो वाइब्रेशन ले आइए। बहुत स्पीड अप रिकवरी आप महसूस करोगे विद इन टाइम। ये है ज्योतिष, ये है एस्ट्रोलॉजी। कभी भी कोई रेमेडीज के बारे में कोई भी वीडियो नहीं हुआ था शायद मेरे चैनल में, छोटे मोटे कभी कभार क्या कुछ बता दिया करता था। आज पूरा का पूरा रेमेडीज के ऊपर चले। और आपका भाग्य भाव बृहस्पति अभी आपका सेकंड हाउस में सूर्य के साथ एक अच्छा योग बनता है, और सेकंड हाउस है, धन का है, परिवार का है। कोई डिस्टर्बेंस डिस्प्यूट अगर परिवार में था तो आप सक्षम रहोगे चीजें को सुलझाने के लिए, चीजें को सुलझाने के लिए। और पैसा की लिहाज से आपके लिए बेनिफिटेड है। कोई गवर्नमेंट सेक्टर में ऐसा क्या कुछ काम बाकी पड़ गया था, या कभी लॉन्ग ड्यूरिंग से कोई एग्जाम आपने दिया था, शायद ये महीना वो बीते कई लॉन्ग डिस्टेंस से जो दिया हुआ इंटरव्यू, उसी का रिजल्ट या उसी के ऊपर कोई पॉजिटिविटी न्यूज आपको मिलेगा। जैसे छोटी सी एग्जाम्पल, रेलवे में जाने के लिए उस टाइम 28 साल का लास्ट एज लिमिटेशन था, मेरे को याद है सर। 28 साल होने के लिए और 5 दिन किसी का बाकी था, वो रेलवे का एग्जाम दिया था। 35 साल जब हुआ तो उसका अपॉइंटमेंट फिक्स हुआ, रेलवे जॉब मिल गया। तो 35 में कोई फर्क नहीं है, जिस दिन वो इंटरव्यू या जो दिया था वो जायज है, वो काम का चीज है। वैसे कोई लॉन्ग टर्म का क्या कुछ ऐसे आपने दिए थे जो कि शायद आप भूल ही गए थे, या होगा नहीं होगा ऐसे आपका मन में नहीं है, यही महीना में आपको उस साइड से कोई न्यूज आएगा। और चैलेंज की घर में अभी केतु है, दिक्कत है, स्पीड अप में कुछ रुकावट है। आपके पास जो एनर्जी है वो एनर्जी के साथ लेके आप चलते हैं, लेकिन वो स्पीड अप लेने में ना कुछ दिक्कत है। और राहु का महादशा अगर है तो फ्रिक्वेंटली आप जाइए शिव जी की मंदिर, हर रोज जाइए, कम से कम ये तारीख तक जाइए, 1 तारीख तक डेली जाइए, 21 बार महामृत्युंजय करिए, 21 बार महामृत्युंजय करिए। और राहु के लिए सबसे बेस्ट रेमेडीज है, क्या है? सिद्ध कुंजिका स्तोत्र, सिद्ध कुंजिका स्तोत्र या दुर्गा कवच। और 11th हाउस का शनि अभी 11th हाउस में है। और बृहस्पति का नक्षत्र में, जो कि आपका 9th हाउस भाग्य भाव का अधिपति जो बृहस्पति, उन्हीं के नक्षत्र में है। और बृहस्पति शनि में अच्छा संबंध है, तो सेकंड हाउस बलवान है अभी बृहस्पति सेकंड में। और 11th जो आया, मतलब कुछ करने, डीड्स करने के बाद जो आत्मसंतुष्टि, इसी घर में शनि। कहीं शनि आपका कोई नेगेटिव नक्षत्र में नहीं है और 6ठा 8वां घर 12वां घर में नहीं है, ये भी एक पॉइंट है। पीड़ित तो नहीं है, कम डिग्री में नहीं है, डेबिलिटेशन नहीं है, तो उसी हिसाब से आपका रिजल्ट कम आ जाएगा। कहीं शनि आपका अच्छे पोजीशन में है, अच्छे नक्षत्र में है, बृहस्पति के साथ है, बृहस्पति के नक्षत्र में है, तो ये टाइमिंग आपका पैसा की लिहाज से सब कुछ ठीक ठाक है। पैसा तो आएगा ही आएगा, लॉन्ग डिस्टेंस का एक गुड न्यूज आपको आएगा। और 1 तारीख तो राहु मंगल को खुद का घर को आने दीजिए। शुक्र बुध अभी आपका लग्न में है। ये शुक्र सेकंड हाउस में, सेकंड हाउस का ओनर है,
और सेवेंथ हाउस का ओनर है ऑल्सो। ये भी फाइनेंस पैसा, ये भी फाइनेंस पैसा, और अभी आपका लग्न में फाइनेंशियली टोटल फ्री माइंड रखे, हाथ लगाइए, कहीं अचीवमेंट मिल जाने का बहुत पॉसिबल है, बहुत पॉसिबल है। 12वां घर में अभी ट्रांजिट कर रहे हैं आपका लग्न लॉर्ड। हाँ, कुछ नेगेटिव के हिसाब से भी इसको देखा जाए कि किसी का इंश्योरेंस, किसी का विल, किसी का पेरेंटल मैटरनल प्रॉपर्टी डिस्पोज ऑफ हो जाना एंड उसके एगेंस्ट में पैसा आना, ये समय आपके लिए ये दर्शाता है। और आपकी पंचम भाव का अधिपति अभी सेकंड द्वितीय भाव में है, बृहस्पति के साथ है। बृहस्पति आपका पांचवा दृष्टि, 1 2 3 4 पांचवा दृष्टि में आपका 6 हाउस को दिखाता है, 7वां दृष्टि में आपका 8 हाउस को, और 9वां दृष्टि में आपका 10th कर्म भाव को। अभी ये प्लैनेटरी ट्रांजिट हिसाब से शनि आपको अच्छे में है, बृहस्पति अच्छे में है, सूर्य आपका अच्छे में है, ओनली राहु मंगल का कॉम्बिनेशन कुछ अच्छा नहीं है, शुक्र अच्छे में है। फाइनेंस की लिहाज से सब ठीक। कोई व्हीकल, कोई कार ऐसा परचेज करने का प्लान था, या तो घर का कुछ रिनोवेशन करने को मन था, यह टाइमिंग आपके लिए बेटर है। लेकिन घर अगर रिनोवेशन करोगे तो जो लेबर लोग काम करेंगे ना, उन्हीं के ऊपर जरा फोकस रखे, काश कोई ऊपर से ना गिर जाए, कुछ हादसा ना हो जिसके वजह से आपको परेशानी ना हो। क्यों? वो लेबर का श्रेणी का जो प्लैनेट आपका शनि है, और नक्षत्र ही पे बिलोंग्स करता है शनि, मंगल, मंगल शनि के नक्षत्र में आ जाते हैं। तो घर का रिनोवेशन हो, फैक्ट्री में जो वर्कर्स आपका काम करते हैं, या तो कुछ छोटे मोटे बिजनेस है आपका जिसमें कि कुछ वर्कर्स को लेके वो धंधा है आपका, उन्हीं के ऊपर ध्यान रखें। और कहीं अगर वो फायर से जुड़े हैं, मान के चले आपका बिजनेस कोई होटल बिजनेस है, मान के चले फायर इलेवेंट रिलेटेड कोई बिजनेस, कोई होल्डिंग का शॉप, इस तरह का कुछ है, मैं एग्जाम्पल देता हूं क्योंकि मंगल है फायर इलेवेंट का, और उसी में जो वर्कर्स काम करते हैं उन्हीं के ऊपर ज्यादातर ध्यान रखें, काश किसी का क्या कुछ ना हो जिसका रिटर्न इंपैक्ट आपके ऊपर ना पड़े। बाकी के बाकी विटामिन एम क्या है? मेडिकल साइंस में विटामिन एम का डिस्कवर नहीं हुआ है, ज्योतिष में हुआ है। वो क्या है? विटामिन एम मनी। वो विटामिन एम जब ठीक हो जाएगा ना, ये आज का जमाने का जो दौर चल रहा है शायद 90% सॉल्व भी हो जाएगा, क्योंकि वो बहुत मायने रखता है। और इसका जो कारकत्व है शुक्र आपका सेकंड हाउस, ऑल्सो 7th हाउस, और मान के चलिए शुक्र आपके लिए मारक है, मार्केस है, लेकिन अभी आपका लग्न में है, शुक्र आपका लग्न में है, और शुक्र ट्रांजिट वृषभ को जाएंगे 19 मई को, 1 को मंगल आ जाएंगे, स्ट्रेंथन बन जाएंगे, 19 को शुक्र आ जाएंगे सेकंड हाउस को, मारक का घर में आपको शुक्र आ जाएंगे। सो रेस्पेक्ट करें फीमेल, फीमेल रेस्पेक्ट मस्ट करिए। मन में कुछ ऐसा नेगेटिविटी सोच का जो एटीट्यूड्स मत करिए, मत करिए, बातें बहुत बढ़ जाएगा। ये सिंपल सा कुछ प्लैनेटरी ट्रांजिट और
कुछ डिपार्टमेंटल एक्शंस आप सही में हो, सस्पेंड हो, आपके नाम पे ऐसे क्या कुछ लगाया गया बेवजह, क्या कहते हैं, मैं तो जॉब में नहीं था, शो कॉज नोटिस, क्या कहते हैं उसको, कि मिस्टर एक्स आपको क्यों सस्पेंड नहीं कराया जाएगा, आप लिख के दीजिए। इसको क्या कहते हैं पता नहीं मेरे को। ऐसे कुछ सिचुएशन अगर है आपका कि रियलिटी में आप ठीक हो, लेकिन आपका एग्नेस्ट में ऐसे कुछ चक्र भी हुए, बाकी लोग आपको फंसाने को बहुत कोशिश कर रहे हैं एंड आप डर के मारे समय बिता रहे हो, ऐसा कोई महादशा अभी आपका है, ऐसा कोई महादशा आपका है, तो आपके लिए बेस्ट रेमेडीज, अगर डिपार्टमेंटल प्रॉब्लम, क्रिमिनल प्रोसीडिंग, डेप्ट्स, पैसा का पूरा किल्लत, कोई डिजीज घर में ऐसे किसी मेंबर को हो जिसकी वजह से आप बहुत परेशानी में हो, और एनिमीज, आपका जो गुप्त शत्रु, इनविजिबल एनिमीज, सामने रसगुल्ला दिखाएंगे, पीछे की ओर छुरी रख के जो लोग होते हैं। ऋक वेद का 10 चौपाई 83 क्या 83 और 84 मन्यु सूक्त मनु सूक्त जिसको कहते हैं, इसको घर में वो वाइब्रेशन लाइए। मैं टोटली आपके हाथ में छोड़ देता हूं, बाकी चरण में मेरा उतना है अगर कहीं तो आप करके देखिए, आपको कितना रिलैक्सेशन, कितना पॉजिटिविटी एनर्जी आपके की ओर आता है। सुक्त में इतना पावर, आप खुद बोल नहीं सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं, मैंने बोला कि प्ले कर दीजिए, उसको सुने, आपका घर का वो जो एटमॉस्फेयर में उसको वो वाइब्रेशन ले आइए, बहुत काम का चीज है। और ये हाउस अफेक्टेड है अभी के लिए, कभी से भी अफेक्टेड अगर है, कहीं कहीं आपका 7th हाउस अफेक्टेड, शादी 10, 12, 15 ऐसे प्रपोजल्स आता है लेकिन नहीं होता है, कुछ कारण हो जिसकी वजह से बंद हो जाती है, ब्रेकअप हो जाती है, चाहे आपका महादशा अंतरदशा क्या कुछ भी हो, स्पेशल रेमेडीज आपके लिए। ब्रोकन और कैंसल्ड मैरिज, डिले इन मैरिज, वो भी आपके लिए मनुसूक्त बहुत कारगर है, और मनुसूक्त के साथ स्त्री सूक्त घर में वो वाइब्रेशन करिए, वो सूक्त को प्ले करिए, सुने, आपका घर का एटमॉस्फेयर में उसका गूंज को लेके। और बहुत ज्यादा अगर फाइनेंशियल क्राइसिस है, जैसे आपका शुक्र आपके लिए मालेफिक है, शुक्र आपके लिए मारक है, कहीं पोजीशन ठीक नहीं है शुक्र का, मारक का प्लैनेट कहीं पोजीशन ठीक नहीं है, फाइनेंशियली पूरा डूब चुके हैं, कोई उभरने का कुछ रास्ता ही नहीं है, उभरने का कुछ रास्ता ही नहीं है। कारगर रेमेडीज, लक्ष्मी सूक्त, और इसके साथ साथ खुद लक्ष्मी कवच करिए। 10-15 दिन में आपको पॉजिटिव एनर्जी आना शुरू हो जाएगा। देने वाले अगर तैयार हो जाए तो करने वाला क्या करेंगे सर। बस कुछ रेमेडीज फिर अगले वीडियो में कभी बताएंगे, अगर जरूरत किसी को है तो आप मेरे को पूछ सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब चलते हैं ट्रांजिट के ऊपर चंद्रमा का, इसको आप
लग्न से कैलकुलेटेड है ये, राशिफल के हिसाब से आप देख सकते हैं। जिस दिन संक्रांति है 14 मई को, उसी दिन कर्क साइन में आपका चंद्रमा है। देखिए चंद्रमा 2.5 दिन में एक एक राशि को ट्रांजिट करता है। और उस दिन कर्क साइन में है। उसी दिन राहु का 5वां दृष्टि में चंद्रमा है, जो कि आपका फर्स्ट हाउस का लॉर्ड। तो मन में उतना कुछ खुशी नहीं महसूस करोगे। कई कारण हो सकता है। एक फ्रेशनेस नहीं मिलेगा, एक प्रसन्नता नहीं मिलेगा। कारण क्या कुछ हो सकता। 15 तारीख को सिंह साइन को चंद्रमा आ जाएंगे, सिंह साइन को आ जाएंगे। शनि का 7वां दृष्टि को आ जाएंगे चंद्रमा। शनि आपका 11वां घर में है, तो संतान को लेकर कुछ टेंशन, कुछ परेशानियां होगा तो होगा, लेकिन आप उभर के आ जाओगे, क्योंकि सिंह राशि है, सूर्य का राशि है, और सूर्य आपका त्रिकोण का स्वामी है। उभर के आ जाओगे। 18 मई को कन्या साइन केतु के साथ ग्रहण दोष बनेंगे, राहु का 7वां दृष्टि, लेकिन बृहस्पति का 5वां दृष्टि। तो उसी दिन कोई भी चैलेंज आपके सामने आए, थोड़ा दिक्कत तो रहेगा, लेकिन चैलेंज को ओवरटेक करके आप सक्सेस हो जाओगे। टिक देता हूं, डबल टिक देकर एक क्रॉस भी देता हूं कि इतना इजी भी नहीं है। 20 तारीख तुला साइन, ये आपका पैसा वेल्थ का घर, और ये घर को शुक्र देखता है, बुद्धदेव भी देखते हैं, लेकिन मारक घर है। और मंगल का 8वां दृष्टि चंद्रमा के ऊपर। एक काम उसी दिन करे, खुद का चिड़चिड़ापन स्वभाव के ऊपर कंट्रोल रखे, आपका काम हो जाएगा। छोटे मोटे बातों में गुस्सा पूरा बंद करे, या तो सामने वाला क्या कुछ कहता है उसको पहले सुने, उसके बाद बोले। चिड़चिड़ापन को पूरा अवॉइड करे, सक्सेस हो जाओगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। चिड़चिड़ापन रखोगे तो प्रॉब्लम होगा। 23 मई वृश्चिक, चंद्रमा का नीच का घर है, लेकिन आपका 8वां घर खोज की दुनिया। और यहीं पर राहु का 9वां दृष्टि। राहु अगर कहीं आपका संपत्ति तारा में है, साधक तारा में अगर है, किसी चीजों में आप लग गए थे, दिमाग को लगा रहे थे, लेकिन वो डेस्टिनेशन तक आप पहुंच नहीं पा रहे थे, ये डेटेड्स आपके लिए अच्छा है। लेकिन राहु अगर कहीं आपका नेगेटिव पोजीशन में है, तो आपके लिए उतना अच्छा नहीं, कहीं से अगर नेगेटिव न्यूज आएगा। तो इसको कुल मिला के एक क्रॉस देता हूं, एक टिक देता हूं। धनु साइन 25 मई को, भाग्य भाव आपका 9th हाउस में चंद्रमा का ट्रांजिट। कोई भी मालेफिक का दृष्टि 9th हाउस के ऊपर नहीं है। सो किए हुए कर्म, क्या कहते हैं, पास्ट कर्म, पुण्य बल के हिसाब से उस दिन आपको अचीवमेंट मिलेगा। मकर साइन 10th हाउस आपका कर्म भाव का, और बृहस्पति का 9वां दृष्टि। जॉब प्रोफेशन में ऐसा क्या कुछ दिक्कतें था, तो उसी दिन सुलझाने को कोशिश करें, आप सक्सेस हो जाओगे। पैसा कहीं ब्रेकअप हो गया था, कोशिश करें सक्सेस हो जाओगे। और ये राइट साइड पे मैंने टाइमिंग दिया है, आप इसको नोट डाउन करके रख सकते हैं। आप इसको नोट डाउन करके रख सकते हैं। जैसे 27 तारीख को मकर साइन में 4:04 PM को ही चंद्रमा का एंट्री होगा। उसके बाद का रिजल्ट ये है, मतलब ये नहीं कि 25 तारीख सुबह से ही शुरुआत हो जाता है, ऐसा नहीं है। तो ये टाइमिंग बहुत जरूरी है। कुंभ साइन शनि के साथ 20 से दोष, पॉइजनियस दोष यहां एक बनता है। और ऐसे कोई
और मैलेफिक का दृष्टि नहीं है 11th हाउस। अपना डीड्स की रिटर्न में जो आना चाहिए एक्चुअली में उतना इजी में नहीं आएगा और मन में कुछ मायूसीपन रहेगा। एक टिक के साथ 2 क्रॉस देता हूं। 31 मई मीन साइन राहु के साथ आ जाएंगे, फिर ग्रहण दोष यहां बनेगा, केतु का 7वां दृष्टि, चाहे कोई भी मालेफिक नहीं है तो दृष्टि देने के लिए। 12वां घर, कहीं से अगर नेगेटिव न्यूज आएगा, घर का कोई बुजुर्गों की स्वास्थ्य के लिए आप टेंशन रहोगे। 3 क्रॉस मार्क देता हूं, या तो खुद के लिए। 3 जून मेष साइन 1:40 को एंट्री करेगा चंद्रमा। ये आपका लग्न, हमेशा लग्न में चंद्रमा क्या कुछ सिचुएशन बने पॉजिटिव ही पॉजिटिव होता है, चिंता की कोई गुंजाइश नहीं है। पैसा मान सम्मान के लिहाज से दिन ठीक जाएगा। डबल टिक नहीं, ट्रिपल टिक देता हूं। 5 जून ऋषभ साइन, चंद्रमा यहां बहुत उच्च का होती है, कि बेटर बेस्ट दिन होती है, बृहस्पति के साथ अच्छे अच्छे योग बनता है। सूर्य के साथ चंद्रमा, बृहस्पति के साथ चंद्रमा। कब ऋषभ साइन को जाएंगे? 5 जून 4:13 सुबह सुबह टिल 7:55 सुबह सुबह तक। पैसा के लिहाज से पूरा हाथ लगाइए। इसको 4 टिक देता हूं, 5 टिक देता हूं। पैसा आएगा ना पंडा जी के लिए, आपका वहीं से एक रसगुल्ला भेजिएगा कुरियर पे। हाँ, एक धन्यवाद। बेटा का शादी हुआ, आप लोग आए थे 11 जन, उनमें से 4 फैमिली आए थे, आभारी हूं। 7 जून मिथुन साइन, तीसरा आपके लग्न से। 7 जून चंद्रमा मंगल उस टाइम आपका लग्न को आ जाएंगे। यही ओनली राहु होंगे, कोई मालेफिक का दृष्टि नहीं है। तीसरा मतलब कम्युनिकेशन स्किल के ऊपर ध्यान रखे, बहुत अच्छा दिन आएगा। 1 टिक देता हूं, 1 टिक, क्रॉस तो नहीं देता हूं लेकिन 1 टिक देता हूं। कर्क साइन 9 जून आपका 4th हाउस, राहु का 5वां दृष्टि। सुख और जो शांति होती है ना, शांति को छोड़ दे, सुख में कुछ कमी होगा उसी दिन। कारण क्या कुछ हो सकता है? 1 क्रॉस देता हूं, 2 देता हूं, लेकिन आफ्टरनून तक 2:06 तक कर्क साइन को आएंगे। बस यही 2 ही क्रॉस देते हैं। 11 जून सिंह साइन को एंट्री करेंगे चंद्रमा, 11:38। क्रिएटिविटी एक्टिविटीज का घर 5वां भाव है आपका, और शनि का 7वां दृष्टि। शनि कहीं अगर आपका बलवान है, अच्छे पोजीशन में है, मूल त्रिकोण में है, अच्छा नक्षत्र में है, अष्टक वर्ग में अच्छा पावर्स लेते हैं, एंड आप स्टूडेंट हो, अचीवमेंट पाने का एक अच्छा मौका है। क्योंकि रियलिटी में अगर आपने रियल मेहनत किया तो ये डेट मजबूरन आपको पॉजिटिव रिजल्ट देगा। 14 जून कन्या साइन 11:54 में ही एंट्री करेगा। केतु के साथ ग्रहण दोष, राहु का 7वां दृष्टि, 6 हाउस, डिजीज का एनिमिटी, क्रेडिट, रोग, ऋण, शत्रु। तो ये घर चंद्रमा का जो टाइमिंग मतलब कन्या को एंट्री कर जाएगा 11:54 टिल 17 तारीख 12:35 तक। ये आपके लिए उतना बेनिफिटेड नहीं है, 3 क्रॉस देता हूं। 17 जून तुला साइन को 12:35 के बाद जब चंद्रमा आ जाएंगे, शुक्र का दृष्टि में आ जाएंगे, लेकिन 7th हाउस पैसा, वेल्थ, वो भी गेन दिलाएगा। डबल टिक के साथ 1 क्रॉस देता हूं। मतलब ये टिक मार्क और क्रॉस मार्क को आप उसी हिसाब से देखें कि दिन भर का कहानी मैंने नहीं लिख रहा हूं।
सुबह आप उठोगे, शाम रात तक सोओगे, तो कहानी क्या होगा। ये दिन अप्रोक्सीमेटली इस तरह का जाएगा। कहीं अगर नेगेटिव दिखाता है तो कम से कम उसी हिसाब से, उसी ढंग से वो दिन को आप मेंटेन करें। पॉजिटिव दिखाता है तो आपके पास जो हुनर है उसको काम में लगाइए। ज्योतिष यही दर्शाता है, मैं क्या हूं, मेरा प्रोफेशन क्या है, मैं करता क्या हूं, तो मेरे हिसाब से ही वो दिन चलेगा। सो आज के लिए इतना, विदा लेता हूं। जय जगन्नाथ। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। जय जगन्नाथ। फिर मुलाकात होगा अगले वीडियो में।